नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आज आपको सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट LDC का आज पेपर था। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे वाली शिफ्ट के अंदर ये पेपर था। तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका बेसिकली बुकलेट नंबर C उस पेपर का सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जरा फटाफट बढ़ेंगे अपन, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का हल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब्र। ये इसका राइट आंसर है। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, योग का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, योग का क्या होगा विलोम शब्द? वियोग। ये आपका राइट आंसर है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नरबली, नर के लिए बलि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि, ऋषिराज, ऋषियों में राजा। तो दोस्तों इसका आपका आएगा आंसर नरबली। नर के लिए बलि नहीं, नर की बलि होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, विरल का विलोम शब्द है। तो विरल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सघन। विरल यानी जल्दी घुलने वाला, सघन यानी नहीं घुलने वाला। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? ये आपका एक और क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? थर्ड वाला, सर्वोपरि प्रज्वलित पैतृक। ये आपका राइट आंसर है। 6th क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों, संधि से निर्मित सही शब्द है। तो संधि से निर्मित सही शब्द है वो क्या है? महेश्वर्य, जो आपका लास्ट वाला है 4th नंबर, महा प्लस ऐश्वर्य, ये इसका राइट आंसर है। नाउ 7th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द है बेटा अपकर्ष। ये आपका राइट आंसर है। तो जल्दी नोट डाउन कर लेना और जल्दी मिला लेना अपने। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्जर। ठीक है, सही संधि विच्छेद नहीं है। ये 9th नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका 4th नंबर, अन्वित। अन प्लस वित, ये सही विच्छेद नहीं है। ठीक है, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, अनुरक्त का विपरीतार्थ यानी अनुरक्त का विलोम शब्द। तो इसका क्या होगा दोस्तों? विरक्त। इसका राइट आंसर है। जल्दी से आप मिला लीजिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका? 11वें नंबर का वाला शब्द कहता है कि क्वेश्चन ये आपका कहता है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। ठीक है, आशय और हृदय। ये दरअसल आशय गलत लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कहता है शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1, अस्थि, विद्यमानता, अस्थि, हड्डी। ये समझ गए आप? 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पानी का पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवन। भाई हम कहते तो हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल का पर्यायवाची जीवन नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका निरावलंब। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों? 15 नंबर का शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हो। ये आपका राइट आंसर है, ये शुद्ध वाक्य है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस विकल्प के एक ही शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्यात। ये याद रखना, थर्ड वाला। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4th नंबर का परिच्छेद। ठीक है दोस्तों, ये आपका होना चाहिए ध्यान। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? समझ गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मृति भ्रंश। ठीक है, नंबर 1। हालांकि इसमें क्या होता है कि स्मृति का भ्रंश नहीं होता है, स्मृति में भ्रंश होता है। का की जगह क्या आता है? में आता है, याद रखना दोस्तों। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दर्शनीय। 20वां क्वेश्चन आ गया। 20वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों? 20वां क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर होगा आपका ये 4th नंबर वाला भाई, सुर देवता, सूर सूर्य, ठीक है। तो ये सूर की जगह क्या होना चाहिए था, सूरमा होना चाहिए था। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रलय का विपरीतार्थक शब्द है, तो ये क्या होगा, सृष्टि। भाई प्रलय मच गई, प्रलय यानी सब कुछ खत्म। 23वां क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का कौन सा उदाहरण है, महोत्सव, महाप्लस उत्सव। इसका गुण संधि का ये संधि विच्छेद होता है महाप्लस उत्सव, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 24वां क्वेश्चन खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चालाकी चालाकी बातें समझ सकता है दोस्तों, ठीक है 4th नंबर का। 25वां क्वेश्चन है अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुचित। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अन प्लस उचित है, जब आप इसका विग्रह करोगे ना तो क्या होगा, अन प्लस उचित आएगा, तो वो अनुचित हो जाता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो 26वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये आ गया आपके लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिनों दिन, ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा आपका दिनों दिन नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका सत्याग्रह, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह होता है, सत्या का आग्रह नहीं होता दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह होता है, तभी तो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया था, याद हो आपको दोस्तों, है ना। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, अज का अर्थ नहीं है, तो इसका क्या, सर्प, ठीक है। ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, 28वां नंबर का क्वेश्चन है, और आपका क्या है, काजल, क्योंकि पीत यानी पीला, शीत यानी ठंडा, शाम यानी काला, ठीक है। और काज का कुछ अर्थ नहीं होता दोस्तों, काजल होता है वो। थोड़ा देरी के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। 29वें नंबर पे क्वेश्चन है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है दोस्तों, तो ये आपका है भवदीय में, ठीक है दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कृष्णा, पांचाली का ये कहते हैं उसको, बाकी तीनों चीज कहते हैं उसको, ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में मुहावरा अर्थ असंगत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये मुहावरा और अर्थ इन दोनों असंगत है आपस में, ठीक है। 32वां का क्वेश्चन है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो 32वें का राइट आंसर होगा दोस्तों जरठ, वृद्ध, जठर, अग्नि, यह राइट आंसर होगा आपका दोस्तों। विलोमता नहीं है, तो किसमें विलोमता नहीं है दोस्तों, लंबा चौड़ा, ये तो भाई लंबे का तो क्या होगा, छोटा होगा ना, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो क्या है, मंदार, ठीक है दोस्तों। 35वां क्या कहता है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, का राइट आंसर क्या होगा, धूप में चला नहीं जाता। फटाफट थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 36वां क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ गया। 37वां पितृनुमति का सदनी विच्छेद होगा, तो पितृ प्लस अनुमति, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन, अरुण का अर्थ नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, सोना, ये इसका राइट आंसर है। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जगदीश, यानी जगत प्लस ईश। 40वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th वाला, जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक। 41वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दूत का कार्य, ठीक है। 42वां आह उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आकस्मिक, यानी अचानक,
43वां क्वेश्चन है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। 44वां है, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या क्या, चिट्ठी भेजी गई। 45वां है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या, हतोत्साह और धनाढ्य। धनाढ्य बोले तो धनवान, बहुत ज्यादा। 46वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, पदोन्नति और बेचैन, ठीक है दोस्तों, अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि बेचैन के अंदर डबल मात्रा आती है दोस्तों, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना, बे के ऊपर डबल मात्रा आएगी, इसके अंदर एक ही मात्रा दे रखी है, ठीक। और जो इसके अंदर ना पदोन्नति के अंदर पदो, तो इसके अंदर एक ही मात्रा आएगी, ठीक है, ओ की एक ही मात्रा आती है, इसमें दो मात्रा दे रखी है, तो ये गलत है। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरे हाथ, ठीक है, लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना। 48वां क्वेश्चन, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यानी उसका विलोम शब्द नहीं है, यानी उसका उल्टा शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्ष विस्मय, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 3rd नंबर का होगा, दीवारात्र शैथिल्य कौनते। 50वां है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुर्मुषा। चलो अब हिंदी के शब्द तो खत्म हो गए, हिंदी के सवाल आपके सामने खत्म हो चुके हैं, अब बारी आ चुकी है इंग्लिश के पेपर की, ठीक है। तो अब इंग्लिश के सवाल आने वाले हैं आपके दोस्तों, तो दिल थाम के बैठ जाना, ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 4th नंबर का होगा, ठीक है। 52वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नेवरदीलेस, ठीक है। और नेवरदीलेस को किसके ऊपर करा गया है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ, बजाय, ठीक है। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट करो, देखे 3rd नंबर का, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ये आपके सामने शब्द था, गिवन द ऑर्डर, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ठीक है। 54वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म अपने को निकालना है इसकी डायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। तो लिसन टू मी सेड बाय सेड मदर, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, मदर आस्क्ड मी टू लिसन, ठीक है। 55वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो शी इज नॉट गिल्टी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो इसका क्या होगा, शी इज इनोसेंट, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हाइपरबोल, इसका राइट आंसर है। 57वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सफिक्स है, सफिक्स और प्रीफिक्स, दोस्तों सफिक्स हो और प्रीफिक्स ये वही है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश के अंदर दिख जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका 57वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईगरली होगा, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा वो इसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, कि उनको बहुत जल्दी थी कि भाई किसी ना किसी तरीके से अब आ जाए, बस नोटिस पीरियड आ जाए और इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, पोस्ट हो जाए रिजल्ट, ठीक है। जैसे इस एग्जाम को देने के बाद में आप सभी के मन में हो रहा होगा कि आप ईगरली वेटिंग कर रहे हैं कि यार इसका फटाफट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। 58वां क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स क्या होता है, इडियम्स और फ्रेजेस बेसिकली होता है मुहावरे और लोकोक्तियां होती है जो इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश में जहां लिखा हुआ आ जाए तो घबराए मत दोस्तों, सिर्फ भाषा का खेल होता है। हिंदी के अंदर आप कहोगे तो मुहावरे और लोकोक्ति होती है, और इंग्लिश में बोले तो इडियम्स और फ्रेजेस होती है। तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप हिंदी में फोड़ सकते हो तो इंग्लिश में भी डबल फोड़ सकते हो, ठीक है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फीलिंग सिक और अनहेल्दी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा ये वाला ही, ये आपका बेसिकली वो सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड
ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, यानी एक शब्द, जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना कि भाई एक शब्द, ठीक है भाई पूरी लाइन लिखी हुई रहती है उसके लिए एक शब्द हो सकता हो। ठीक है, तो वही चीज है, वो यहाँ पर है, अ नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा दोस्तों, एनार्ची। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ठीक है, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 4th नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ ही ब्लैंक 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 व्हाट आर वी टू डू। सो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों कम्स। ठीक है, चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को प्रीफिक्स है वो फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा दोस्तों, इसमें अन आ जाएगा। ठीक है, अनफिनिश्ड, यहाँ पे यूएन लगते ही ये क्या हो जाएगा, अनफिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, चौसठवें नंबर का क्वेश्चन है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव बेसिकली क्या होता है, आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, मान लो आपके पास आंसर दिया जाए कि मैं वहां गया था, ठीक है, और आपको बोल दे कि इंटेरोगेटिव बनाओ, तो भाई इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक। ठीक है, तो मैं वहां गया था, तो इसका प्रश्नवाचक क्या गया था, मैं कहाँ गया था। ठीक है, भाई मैं कहाँ गया, ये इसका प्रश्नवाचक बन गया, और इसका आंसर मेरे पास था ही ऑलरेडी, क्या था कि मैं वहां गया था। ठीक है, तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4th नंबर का, इट इज एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन। 65 नंबर का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड द आंसर विल बी सेकंड। ओके, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गॉन टू वर्क। ओके, भाई टॉम कह रहा है कि मैं उठा तो मैं बहुत बीमार था, सो मैं काम पर नहीं गया। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। टेम्परेचर टुमारो ब्लैंक मच द सेम एज टुडे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका विल बी। ठीक है, क्यों, टुमारो की बात हो रही है तो ईडी लगता है तो पास्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ टुमारो की बात मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, विल बी। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हु वाज इट रिटन बाय। ठीक है, तो हु की जगह क्या होगा दोस्तों, हुम। ठीक है, कौन नहीं, किसके द्वारा ये लिखा गया, ऐसा होता, कौन इसके द्वारा, कौन लिखा गया ऐसे नहीं होता शब्द, किसके द्वारा ये लिखा गया है ऐसे होता है शब्द, तो हुम। ठीक है, 68 है, फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, आई ब्लैंक राइट दे दिया, या आपको वर्ब का फॉर्म दे दिया। ठीक है, अब इसका आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, अ लेटर दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4th नंबर का, आई रोट। 69, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 69 का, ये होगा आपका 3rd नंबर का। ठीक है, 17, तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सटेम्पो। तो ये एक्सटेम्पो याद रखना, ये आ रही है ना, ये थोड़ा साइलेंट है। ठीक है, सेवेंटी वन। ठीक है, वापस वही करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5। 72, एंटोनिम। भाई एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, तो सिनोनिम बोले तो समानार्थी, एंटोनिम बोले तो विपरीतार्थी। ठीक है, जो ही आप हिंदी में पढ़ते हो वही आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है, बस सब भाषा का खेल, तो आप डरिएगा मत। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है डिप्लोरेबल का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडमिरेबल का। ठीक है, 73 है, चूज द एंटोनिम, वापस एंटोनिम बताना है। ठीक है,
यूलोजिस्टिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रिटिकल। नाउ 74, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट पैसिव वॉइस अपने को ढूंढ के निकालना है, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। कैटल ब्लैंक ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? कैटल आर, ठीक है। तो ये तो हो गया 75 तक क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं भैया 76 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसके अंदर पता करना है ईडीएम का जो आपका करेक्ट मीनिंग है वो आपको करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द न्यूज ऑफ रेहान्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ठीक है। तो ये वाइल्ड फायर होता है ना, वाइल्ड फायर, तो इसका आता ना वो अपने को ईडीएम होती है, कहावतें होती हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, अपने को मीनिंग निकालना, करेक्ट मीनिंग जिस शब्द से निकले। तो क्या होगा इसका? स्प्रेड रैपिडली, वाइल्ड फायर लाइक कि बहुत तेजी से फैली उसकी न्यूज। किसकी? रेहान के डेथ की न्यूज इतनी तेजी से फैली, बहुत जोर से, ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल भैया, आर्टिकल पढ़ लेते हैं हम। आर्टिकल पता है ना कितने होते हैं? ए एन और द, याद रखना दोस्तों। ही गेव अस ब्लैंक गुड ब्रेकफास्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अ, ठीक है। वापस 78 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सम, नंबर 1। 79, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस, तो दैट विल बी सर्क्यूटियस, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन, ठीक है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, ठीक है। मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये इसका मीनिंग है। अब इसको अफर्मेटिव के अंदर बदलना, तो अफर्मेटिव के अंदर क्या होगा? अब अफर्मेटिव में क्या होता है कि जो सेकंड वाला होता है ना, जो जिसके पर्सन, जो सेकंड पर्सन होता है, उसका क्या होता है? वेटेज काफी बढ़ जाता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है। तो कि तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मीनिंग तो सेम ही है कि मैं तुमसे कम का, भाई दोनों का मीनिंग एक ही है कि भैया मैं कम हूं, तुम ज्यादा हो, बस कहने का तरीका है। वन, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग दैट इज फिट टू बी ईटन, ठीक है। जो फिट है किसके लिए? भाई खाने के लायक है, तो ठीक है, ठीक है। तो भैया इसका क्या कर सकते हैं? एडिबल। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दैट विल बी थर्ड, ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट में तो है ही, क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या होता है? दैट लग जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या हो? दैट हट जाता है और इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं, ठीक है। 83 का क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी ब्लैंक देयर फॉर 10 years। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिव्ड, वी लिव्ड देयर फॉर 10 years, हम वहां 10 साल से रह रहे हैं। तो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट यानी बहुत तेज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट हो गया बहुत तेज, और ओकेजनल यानी कभी कभी, कभार कभार, ठीक है, ऐसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डजंट हैव फुल एज अ सफिक्स, ठीक है। सफिक्स समझ गए दोस्तों? तो हार्मफुल प्रीफिक्स होता है आपका उपसर्ग, और सफिक्स यानी होता है प्रत्यय, आपको हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो, ठीक है। तो हार्मफुल, हेटफुल, हैंडफुल, हाईफुल, भाई डजंट हैव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हैंडफुल होता ही है, हाईफुल कभी नहीं सुना दोस्तों, हेटफुल भी होता है, ठीक है, नफरत से भरपूर। 86, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट थर्ड। भाई दोस्तों अपन जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी अगर मैच करोगे ना, तो आपके लिए बेटर है, मेरे लिए बेटर है, ठीक है। आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। 87 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। आई कुडंट स्लीप ब्लैंक वेरी टायर्ड, ठीक है। तो क्या होगा? ऑल्दो आई वाज इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो दोस्तों, और डेस्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ वाला आएगा कि बोथ आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्प्रिंग, कम अगेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विल। 89 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नंबर 1। 90 की तरफ बढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। 100 होने वाली है, 10 रन और चाहिए अपने को, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन और चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑल डिटरमिनर बनने, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे दोस्तों, ठीक है, स्पीड के अंदर। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वी हैव 2 टेक्नीशियंस, वी हैव 2 फ्यू। तो इसका क्या होगा, फ्यू, ठीक है। 92 चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड इडियम्स और फ्रेजेस। वापस वही हैव अ मिडास टच, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोस्तों 92 का, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, ठीक है भाई, जो हर किसी के अंदर, मतलब हर किसी फील्ड के अंदर सक्सेस हो गया, उसका मिडास टच है, हैव अ मिडास टच, ठीक है। तो गोल्डन जिसको कहते हैं ना भाई, जहां हाथ देता वहीं सोना निकाल देता, मिट्टी में हाथ देगा तो सोना बना देगा, वही वाली सी। 93 का है, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विक्ट्रिएबल, ठीक है। एबल दरअसल विक्ट्री के साथ कभी जुड़ता ही नहीं है, ठीक है। ऑनरेबल हो गया, मूवेबल हो गया, लवेबल हो गया, मतलब विक्ट्रिएबल नहीं होता है, ठीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा इसका, इंडोलेंट। 95 नंबर का, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स टू वर्ड फॉर द वर्ड फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून का राइट प्रीफिक्स होगा मिस फॉर्च्यून, ठीक है, यानी 3rd नंबर का। नाइन्टी 96 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी लंबा है, पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी फटाफट आंसर मिलाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कन्वे दैट लाइफ जॉयज। 98 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें वापस करेक्ट ऑप्शन करना है 98 का। तो इसके अंदर क्या होगा, अपना होगा यू कैन नॉट टच द स्काई, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो 99 क्या होगा, ओपेक, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 100 होने वाली है, फटाफट ध्यान रख लो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2nd, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डेवलपिंग होगा बेसिकली, ठीक है। अब भैया थोड़ा आ जाते हैं 101 के ऊपर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, अब थोड़ा क्या है, जीके टेस्ट कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरी के बैराज। 102 नंबर, बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चलती है। 103 नंबर, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ भी नहीं, नया कुछ भी नहीं है। भाई ये क्या है, तो ये क्या होगा दोस्तों, जैसिंडा अर्डन, ठीक है। तो ये कौन है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था। तो क्या होगा दोस्तों इसका, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कहां से थे, आपके कानपुर से थे, ठीक है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो कौन सा है, बिहार, ठीक है, 1104 है, ये ध्यान रखना। 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो इसमें क्या होगा, सुखोई और मिराज, ठीक है। फटाफट थोड़ा बढ़ेंगे दोस्तों। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका कोठारी, ठीक है।
निम्न में से ऐसा कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र। ठीक है, ये कौन सा? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जो किस किस को छूता है? बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड। ठीक है, 109 नंबर का क्वेश्चन है, किस जिले में लाल लोमी मृदा, रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? तो ये इसका क्या होगा दोस्तों? उदयपुर। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवनी चतुर्वेदी। ये आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, 112 नंबर का क्वेश्चन है, गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी, रतन सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना, शायद आपने मूवी देखी होगी। 113 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कौन है? ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। और वैसे क्या होता है कि ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसको क्या होता है कि सीएजी, भारत में वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ठीक है, तो अगर नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक को अगर आप इंग्लिश में करोगे ना, तो शॉर्ट के अंदर क्या लिखते हैं? सीएजी। तो कई कई जगह सीएजी भी लिख के आता है, तो आप भ्रमित मत हो। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई? भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, भाई बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस हुई है रिपोर्ट। ठीक है, 115 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भाई बेसिकली क्या होता है, गुजरात और महाराष्ट्र के साइड से ज्यादा कपास उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे महाराष्ट्र और गुजरात में से, तो महाराष्ट्र में होता है। तो सबसे ज्यादा किससे हुआ? महाराष्ट्र में। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीमों के मध्य हुआ था? दोस्तों अब पता होना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अर्जेंटीना और फ्रांस। तो किसने बाजी मारी? अर्जेंटीना ने बाजी मारी। ठीक है, और अर्जेंटीना का सुपरस्टार कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, लियोनेल मेसी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में कौन सा है? अभी जहां पे टेस्ट मैच भी चल रहा है, आपको शायद पता हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच वहीं पे चल रहा है, उसी ग्राउंड के ऊपर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले कौन सा था? अगर जब ये नहीं बना था, तो इससे पहले कौन सा था? वो था आपका एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था, क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन अब अहमदाबाद में बन चुका है। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली। पाली से कौन सा गुजरता है? कमेंट करके बताना दोस्तों फटाफट। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया भाई वहां पे। 120 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आखा तीज के ऊपर। भाई इसके अंदर काफी शादियां भी होती है, याद रखना दोस्तों, तो किसी को करनी हो तो ध्यान रख लेना। 121 नंबर का क्वेश्चन, साल 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? भाई किसने मना कर दिया इतना बड़ा अवार्ड लेने के लिए? तो भाई ध्यान देखना तो पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा, नंबर 1। 122, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किला सोनारगढ़। ठीक है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली ये पीले पत्थरों से निर्मित है, तो जब धूप की रोशनी पड़ती है ना इसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ये सोने की तरह चमकता है। पीले पत्थरों से निर्मित है, तो ध्यान रखना दोस्तों। 123 नंबर का क्वेश्चन, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो इनका क्या था? अजमाल जी। भाई आपने वो भजन भी सुना होगा ना, खम्मा खम्मा हमारे ढूंढ चेहरा धनिया, अजमाल जी रा कंवरा। तो अजमाल जी उनके पिताजी का नाम था। तो दोस्तों कभी कभार भजन भी सुन लिया करो, उससे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ भाई, 124 नंबर का क्वेश्चन है, गणगौर पर्व गौर यानी गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? यह है आपके पार्वती देवी जी का। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं
कि यहाँ सीमेंट उद्योग दिए गए हैं और वो कहाँ पर किस शहर के अंदर स्थित है वो दिया गया है। तो श्री सीमेंट है ना, वो आपके कहाँ स्थित है, अजमेर के ब्यावर के अंदर। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड वन होगा। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माही नदी से। भाई माही महेंद्र सिंह धोनी मत समझ लेना, माही नदी भी है। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है मालवा का पठार का फैलाव। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, करौली के अंदर। और करौली में कब आए थे, 1865 ईस्वी के अंदर आए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, 1865 ईस्वी के अंदर आए थे। कई बार डेट भी पूछ लेता हो, मतलब सन भी पूछ लेता है। ठीक है, भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एम पासपोर्ट सेवा। तो इसका राइट आंसर को कहना है थर्ड वन। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जालोर। 131 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका राइट आंसर कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। चलो 132, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। भाई आजकल चीते बड़े फेमस चल रहे हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। तो बताओ कहाँ रखा गया था, कमेंट करके बताओ जरा दोस्तों फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, बड़ा फेमस है भाई ये नेशनल पार्क। निम्नलिखित में कौन एक राजनेता, अधिवक्ता एवं संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो ठीक है, तो इसका 33 हो गया, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटक स्थल एवं उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। भाई कहाँ पर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है दोस्तों, अजमेर में। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। 135, बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाई राव बीघा तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था, जिसका कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। बीकानेर भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। या यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था, जिस कारण बीकानेर नाम पड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, नंबर 1, राव बीघा तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। ठीक है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, 137वां क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, जगदीप जी धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, इनका गांव कौन सा है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर से। राजस्थान की राज्य की स्थापना कब हुई, 30 मार्च 1949, ये सभी को पता है। राजस्थान में निम्न से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बंदेवाला। ये ध्यान रखो दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा। ठीक है, बट राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा दे रहे हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो ये तो आना ही चाहिए ना दोस्तों। बयालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट बताओ। निम्नलिखित जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है दोस्तों, तो इसका क्या है, बाड़मेर। ठीक है, वो कहां पर है बस दोस्तों, ये बेसिकली किधर है मुख्यालय, इसका मुख्यालय बालोतरा में स्थित है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था, तो भैया क्या था भैया, ये बता दो हमें, तो शेरू, याद रखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माता इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 145 नंबर का है, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ 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 फटाफट दोस्तों बताओ। ये भैया कहीं नहीं है, श्रीनगर संसद भवन ये यहाँ नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर है। ठीक है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, माउंट आबू। भाई माउंट आबू क्या होता है कि आबू से रिलेटेड है, आबू परिपथ होता है, आबू सर्किट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ नाम से विख्यात है, तो नाहरगढ़। ये कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया, तो क्या रहा इसका राइट आंसर दोस्तों, रेत समाधि। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है दोस्तों,
बताओ बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा विलास क्रूज, ये हो गया इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। उस टाइम क्या हुआ था ना, मेरवाड़ा कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज तो थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों हो गए हमारे पूरे 150 क्वेश्चन और 150 के हमने कर लिए, और जल्दी से फटाफट इसको मिला लीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो टिल देन गुड बाय दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक कि जिसने भी अच्छा किया है उसके लिए, और जिसने अच्छा नहीं किया उसको भाई मेरी तरफ से आगे के लिए शुभकामनाएं कि वो और अच्छा कर सके और जल्दी से जल्दी नंबर ला सके गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी लेते हैं हम आपसे ब्रेक। चलो टिल देन गुड बाय।